आप सभी जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग जो भी है एमपी से कर रहे हैं, सबके लिए एक नहीं दो अपडेट आप सभी के बीच में आया है। चलिए ये अपडेट हम बताते हैं आप लोग को। पहला जो अपडेट आया है वह है आपके आम सूचना। 8 कॉलेज का जो मान्यता है वह निरस्तीकरण काउंसिल के द्वारा दिया गया है, उसका लेटर है। ठीक है, यहाँ पे आम सूचना है करके आप लोग देख सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जबलपुर में जो मामला चल रहा है 10/80/2022 दिनांक 8 और 22/2 को जो आदेश दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा क्रमांक 3 यानी जो 1, 2 और 3 ऐसे करके, इसमें था सुइटेबल, इसमें था डिफिशिएंट और तीसरा में था अनसुइटेबल। ठीक है ना, था ना। तो क्रमांक 3 में सीबीआई के जांच में 66 संस्थाओं को अनसुइटेबल की श्रेणी में अंकित किया गया है। मतलब 3 वाला जो कॉलम है उसमें अनसुइटेबल को रखा गया है, समझ गए। प्रकरण इतना में दिनांक 8/2 एवं 22/2 को पारित आदेश के परिपालन में संबंधित 66 संस्थानों की समस्त सत्रों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो भी कॉलेज अनसुइटेबल हो रहे हैं उनका समस्त सत्र और उनका समस्त पाठ्यक्रम, मतलब जीएनएम हो, एएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, सबको जो है यहाँ पे निरस्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएससी का निरस्त किया जा रहा है। अगर कोई कॉलेज पकड़ा रहा है अनसुइटेबल में तो उसको सभी कोर्स के लिए जो है उससे जो है निरस्त किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सभी सत्रों एवं पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गई जो मान्यता है वह तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया था। मतलब उस समय कोर्ट कहा भी था कि अनसुइटेबल कॉलेज को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए शासन को, यानी सरकार को। ठीक है, उक्त संदर्भ में जारी मान्यता निरस्तीकरण आदेश जो कि संबंधित संस्थान को भेजे गए थे, मतलब उससे संबंधित जो कोर्ट ने कहा कि इनको तुरंत तत्काल से बंद कर देना चाहिए इन सभी अनसुइटेबल कॉलेज को। तो ऐसे में जो यहाँ पे देख लीजिए, उक्त संदर्भ में जारी जो मान्यता निरस्तीकरण आदेश था, मतलब मान्यता को निरस्त करने का जो आदेश था कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वह संबंधित मतलब इन 66 संस्थानों को भेजे गए थे। ठीक है, उनमें से 8 ऐसे संस्थान थे जिनका आदेश वापस काउंसिल में प्राप्त हुए। ठीक है, अब इनमें से 8 ऐसे संस्थान थे, इन 8 संस्थानों का जो है आदेश काउंसिल को प्राप्त हुआ। अब हो सकता है भेजा गया होगा लेकिन वो एड्रेस पर नहीं पहुंचा होगा कॉलेज का। ठीक है, कॉलेज के पास नहीं पहुंचा होगा, इस कारण से वापस आ गया होगा। तो वापस जब कोर्ट के में आ गया होगा तो फिर जो है काउंसिल में उसको भेज दिया गया होगा। ठीक है, कि काउंसिल जो है अपना कनेक्ट करे, समझ गए। या किसी भी कारण से वापस जो आदेश था वह आदेश जो है वापस से आ गया था काउंसिल के पास। तो अब जो है काउंसिल अपने तरफ से संबंधित संस्थानों को मान्यता निरस्तीकरण आदेश इस सूचना पत्र के साथ सभी के सूचनार्थ संलग्न किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि 8 जो संस्थान है उसका वापस आ गया, तो काउंसिल अपने तरफ से जो है फिर से जो है पत्र को संलग्न करके लेटर को जो मान्यता निरस्तीकरण का है उससे जो है भेज रहा है। ठीक है, और यही है यहाँ पे देख लीजिए, संलग्न 8 संस्थानों के मान्यता निरस्तीकरण आदेश। अब मान्यता के निरस्त करने का आदेश काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो आदेश था वह कहीं न कहीं यहाँ पे सबको भेजा गया था, उनमें से 8 कॉलेज के पास नहीं जा पाया, वापस आ गया, जिसके कारण फिर से जो है काउंसिल यहाँ पे आदेश जारी कर रही है। ठीक है, या हो सकता है काउंसिल के द्वारा भी भेजा गया होगा आदेश, लेकिन उस आदेश में जो है वापस कॉलेज के पास, जैसे हम लोग कभी कुरियर करते हैं ना पोस्ट ऑफिस, तो जब एड्रेस मिसमैच कर जाता है, एड्रेस नहीं मिल पाता है या रिसीव करने वाला कॉल नहीं उठाता है, तो वह सामान वापस जिसका रहता है उसके पास आ जाता है। तो वही होता है कि काउंसिल भेजा होगा निरस्तीकरण का लेटर, लेकिन वहाँ पे कॉलेज रिसीव नहीं किया होगा, या नहीं रिसीव किया होगा, या जो ही मामला है कि कॉलेज है ही नहीं, कॉलेज बंद करके फरार होगा। तो ऐसे में जो है उन लोगों को जो है वापस से लेटर जारी करके साइट पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे देख लीजिए मान्यता निरस्तीकरण आदेश दिया गया है। आप एक पेज पढ़ लीजिएगा, सभी पेज में सेम लिखा है, सिर्फ कॉलेज के नाम चेंज किया गया है। ठीक है, देख लीजिए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मुख्य खंडपीठ में जो मामला है ये वाला WP 1080/22 दिनांक 8 और 22 को जो आदेश आया था उसके 3 में CBI जांच रिपोर्ट में संस्था सुशीला, ठीक है, सुशीला नर्सिंग कॉलेज सीहोर को अनसुटेबल के श्रेणी में अंकित किया गया है। मतलब ये संस्था है सुशीला नर्सिंग कॉलेज जो सीहोर में है, इसको अनसुटेबल में CBI के द्वारा रखा गया है। ठीक है, इस प्रकरण में WP इतना दिनांक इतना इतना को जो आदेश था उस आदेश में संस्था इतना को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता के तहत पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक इतना भोपाल दिनांक इतना को निरस्त करते हुए समस्त शस्त्रों एवं समस्त पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की गई, देख लीजिए, प्रदान की गई मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गई नवीकरण मान्यताएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। यानी पहले जो मान्यता दिया गया था, ठीक है, पहले जो मान्यता दिया गया था, बीच में जो मान्यता को एक्सटेंड किया गया था, रिन्यूअल किया गया था, उन सभी को, सभी पाठ्यक्रमों को यहाँ पे जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, देख लीजिए 12/3 को ही यह सिग्नेचर हुआ था, यानी 12 मार्च को ही, यानी यह भेजा जा चुका था निरस्तीकरण आदेश, लेकिन कॉलेज रिसीव नहीं कर पाया किसी कारण से, तो वापस से काउंसिल को आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किनको किनको कॉपी किया गया है, अटैच किया गया है, ये देख लीजिए, सभी को सूचनार्थ दिया गया है, प्रेषित किया गया है। और एक जो है संचालक या प्राचार्य सुशीला नर्सिंग कॉलेज सीहोर को भी दिया गया है। बातें को समझ गए? तो इस प्रकार से यही मैटर सभी में लिखा गया है, बस कॉलेज के नाम चेंज है। कौन कौन कॉलेज है? एक सुशीला था, एक आपका था यहाँ पे देख लीजिए शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मांडला। ठीक है, इनमें शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मांडला था। बातें को समझ गए? उसके बाद तीसरा कॉलेज कौन है जिसको दिया गया है? द होली फेथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भोपाल है, द होली फेथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भोपाल है। ठीक है, ये भी अनसुटेबल है, इनको भी भेजा गया था लेकिन वापस आ गया, तो अब यहाँ पे जारी किया गया है। उसके बाद है रितु कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस छिंदवाड़ा, ये भी अनसुटेबल में है और इनको भी जो है आपको भेजा गया है। ठीक है, भेजा गया पहले था, अब इनको वेबसाइट पर डाल दिया गया है, रितु कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस छिंदवाड़ा। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका है छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पन्ना, ये भी अनसुटेबल में है। बाकी समझ गए? नेक्स्ट में है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट है आधार नर्सिंग कॉलेज छतरपुर, देख लीजिए आधार नर्सिंग कॉलेज छतरपुर, ये भी अनसुटेबल है। बातें को समझ रहे हैं? तो ये हो गया। नेक्स्ट है जय माँ भगवती, देख लीजिए जय माँ भागवती नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, ये भी अनसुटेबल में है, इनको भी जो है भेजा गया है। समझ गए? उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट है JK कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन है, JK कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन है, ये भी निरस्तीकरण में है। बातें को समझ गए? तो इस प्रकार से 8 कॉलेज जो पूर्व में किसी कारण से नहीं रिसीव कर पाए यह लेटर या ये जानकारी, तो उनके लिए अभी वेबसाइट पर डाला गया है। ठीक है, बाकी ये 8 कॉलेज के अलावा किसी और के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी 66 में से 58 को चला गया होगा, वो रिसीव कर लिया होगा, ये 8 कॉलेज रिसीव नहीं किया होगा, जिसके लिए वेबसाइट पर डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।